ये देश का सिस्टम तो 2014 के बाद बना, 2014 से पहले तो देश का कोई सिस्टम ही नहीं था। हाँ, मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए, बालक बुद्धि, अपरिपक्व, गैर जिम्मेदार, जिसको वहां के सदन के रूल्स के बारे में भी नहीं पता है, वो इस तरह के बयान देता है जिस पे मैं आता हूं। लेकिन बधाई हो मीडिया को, और मैं मीडिया को बधाई इसलिए देता हूं कि यही राहुल गांधी कहते थे मीडिया गोदी मीडिया है, और 46 मिनट तक बकवास चलती रही राहुल गांधी की, झूठ चलता रहा, प्रपंच चलता रहा, और मीडिया ने लाइव दिखाया, आपके चैनल ने भी दिखाया। लेकिन अमीश देवगन जी, ये बताइए, पहले तो सीबीआई पिंजरे का तोता था कांग्रेस के समय में, अब तो वो कह रहे कि मीडिया डरा हुआ है और पिंजरे में है। क्या अमीश देवगन जी आप घर नहीं जाते हैं, आप पिंजरे में बंधे हुए हैं? मुझे नहीं पता, मुझे लगा आप घर जाते हैं, आपके पास कमरा है, आप निर्भीकता से सवाल पूछते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बता रहे हैं कि अमीश देवगन पिंजरे में बंद है। वो पिंजरा कहां है बताइएगा जरूर सारे दर्शकों को। अब मैं आता हूं तथ्यों पे। देखिए, आज ये पूछा जाना चाहिए, किसानों पे पहले बात करते हैं। एमएसपी, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई 2006 में, 8 साल ठंडे बस्ते में रही, नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी लागू किया और स्वामीनाथन जी ने धन्यवाद दिया नरेंद्र मोदी जी को। पहला तथ्य। दूसरा तथ्य, 50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करेंगे। जब 2009 का चुनाव आ रहा था उससे पहले घोषणा करी, घोटाला कर दिया। हमने आज जेपी नड्डा जी ने संसद के पटल पर बताया है, केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3.5 लाख करोड़ रुपए लगभग दिया है किसानों को। अब 3.5 लाख करोड़ ज्यादा है या 50,000 करोड़ ज्यादा है, ये प्लीज तय कर लीजिए। अब आते हैं पिछड़े समाज पे। नरेंद्र मोदी जी तो पिछड़े समाज से आते हैं, उनको गाली काहे देते हो? देश के प्रधानमंत्री भी हैं, पिछड़े समाज से भी आते हैं, तो ये नफरत क्यों है? दूसरी बात, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाना था, राहुल गांधी को क्यों बनाया? बना देते किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति को। अरे सपा आपके साथ है, जब से पार्टी बनी है अमीर जी, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए। लालू प्रसाद यादव साथ में है, उनकी पार्टी में क्या कोई पिछड़े समाज से यादव परिवार के बाहर का सदस्य बना है? नहीं बना है। और सेंसस पे बता दूं, 2011 में सेंसस हुआ था, पी चिदम्बरम ने उसका विरोध करके कहा इसे सार्वजनिक ना करो, देश को खतरा है। कर्नाटका में कास्ट सर्वे हुआ है, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में आपस में लड़ाई चल रही है और ज्ञान दे रहा है संसद के पटल पर कि होना चाहिए। पहले तय कर लीजिए आप करना क्या चाहते हैं। और अंत करूंगा एक बात कह के, राजीव गांधी फाउंडेशन, मैंने पेज खोला हुआ है, इसके सदस्य कौन है बताइए? सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, सुमन दुबे, अशोक गांगुली, मोंटेक सिंह आलूवालिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और विजय महाजन। मतलब 9 में 3, 33% तो आरक्षण यहां गांधी परिवार का है। और कितने पिछड़े समाज से, SC ST से है बता दे। राजीव गांधी फाउंडेशन तो सब सोनिया गांधी के हाथ पे है, बताइए। ओके देखिए, मतलब जिसे कहते हैं ना कि हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा है, ये कहावत मैं इसलिए बोल रहा हूं। एक सेकंड, मैं तहसीन पूनावाला, ये कहावत मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अपना कुछ जा नहीं रहा, सदन में इस बात को कर दो। और अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन ये सदन में इस बात को कर दो। उसके बाद अभी आप भी आए, आपने बोला देखिए मीडिया में कितने दलित हैं। मीडिया में दलित का 2014 के बाद से नहीं आ रहे हैं क्या? 2014 के बाद से नहीं आ रहे हैं? 1947 के बाद से देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है पूरा, ठीक है। और आपने जजेस की बात करी, क्या 2014 के बाद से जजेस नहीं आ रहे हैं? हम 1947 के बाद पूरा देख लेते हैं। और इस देश के अंदर आरक्षण का विरोध किसने किया था? मैं बताऊंगा कि आप बताएंगे? स्वर्गीय राजीव गांधी ने। आई एग्री विद यू अमीश जी। तहसीन पूनावाला जी, मैं अपना जवाब देता हूँ। मैं तो आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि अगर 1947 से 2014 तक कुछ चीजें नहीं हुई इम्प्लीमेंट, क्या उसका मतलब है 2014 के बाद नहीं होना चाहिए इम्प्लीमेंट? कर्नाटका का जो कास्ट सर्वे पड़ा है वो कब सार्वजनिक होगा? और पिछले अमीश जी यार, मैं ऐसे शो नहीं करता हूँ अमीश जी, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, आप जानते हो। मैं आपके शो में नहीं, कोई सारे सवाल के जवाब पूछे जाएंगे। कर्नाटका का कास्ट सर्वे हुआ था, उसको अगर हो गया तब मैं बोलूंगा, पूछिए उनसे। अमीश जी अगर हो गया, तहसीन में क्यों पॉइंट? अमीश जी में अगर हो गया तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। थैंक यू।
2014 से 2024 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, राजनाथ सिंह जी ने कहा हम इसको रिलीज करेंगे। क्या चिदम्बरम जी के बोलने पे, सोनिया जी के बोलने पे, राहुल जी के बोलने पे, उस वक्त राजीव गांधी जी ने अपोज किया, नेहरू जी ने अपोज किया, इसलिए उन्होंने आज मोदी जी रिलीज नहीं कर रहे? आपने क्यों नहीं किया? ये सवाल पूछ रहे हैं। ये कोई बात हुई? ये कोई लॉजिक? देखिए ऐसा है, इधर उधर मत घुमाओ। मैं आपके शो सवाल क्या है मैं अपना जवाब दे दूं। इंदिरा गांधी ने अमित जी आप उनको बोलने दीजिए, उनका हो गया, उसके बाद मुझे 2011 का सेंसस अमित जी हो गया तो सार्वजनिक किया और कर्नाटका वाला, ठीक है, आपका वैलिड सवाल है। लेट तहसीन पूनावाला को आप 40 सेकंड का वक्त दे, वो जवाब देंगे। वो बोले कर्नाटक भी नहीं कर रहा, हिमाचल की सरकार भी नहीं क्यों कर रही, इसका जवाब तहसीन पूनावाला ऑन स्क्रीन। मैं सारे सवाल के जवाब देता हूं प्लीज। मैं कभी कोई चीज को अवॉइड नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं प्लीज मेरा फ्लो ना टूटे। मैं किसी के बीच में कभी आपके शो में नहीं बोलता हूं। आई थिंक थैंक यू। नंबर 1, मैं कह रहा हूं कांग्रेस गलत, मैं कह रहा हूं स्वर्गीय शहीद राजीव गांधी जी गलत, इंदिरा जी गलत, नेहरू जी गलत। चलो मान ली, इसलिए वो पावर के बाहर गए, सत्ता के बाहर गए। अब तो सत्ता में माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने क्यों नहीं किया रिलीज? हम वर्तमान की बात नहीं करेंगे, हम जो पास्ट में गलती उसकी बात करेंगे। अगर यही पैमाना है तो राहुल गांधी उन्हीं के बेटे शहीद राजीव गांधी के बेटे कर रहे से रिलीज, तो कीजिए ना से रिलीज। बिहार में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी ना जब रिलीज हुआ। अब रिलीज होने के बाद बिहार के अंदर क्या उस अनुसार आपने नौकरियां दी? क्या उस अनुसार आपने पद दिया? आपने नहीं दिया। किया ना बिहार में रिलीज कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने, और नीतीश जी ये साइड आ गए तो पद और नौकरी नहीं दे रहे। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं अमित जी, ये 2014 के बाद की इंजस्टिस नहीं है, 2014 के पहले की इंजस्टिस है। पर क्योंकि पहले इंजस्टिस हो, इसका मतलब 2014 के बाद उसको न्याय नहीं मिले, उसको जस्टिस नहीं मिले। अगर हमें जस्टिस देना है हमारे फेलो सिटीजन्स को, हमारे देश के नागरिकों को, तो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, एंकर्स को छोड़ दीजिए, मैं सिंपल सवाल से अपनी बात को समाप्त करता हूं। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो सीधे सीधे मोदी जी के नीचे आते, वहां पे दलित समाज और ओबीसी समाज के वाइस चांसलर्स क्यों नहीं है? जितनी उनकी संख्या है उतनी। इसका जवाब नहीं, आपने बोला मीडिया में भी इंजस्टिस हो रहा है। मैं 23 साल से मीडिया में हूं, मैंने और मैं एडिटर रहा इससे पहले एक चैनल के अंदर, अभी इस चैनल में संपादक हूं। एक बात बता रहा हूं, पिछले 23 साल से मैं मीडिया के अंदर हूं और काम कर रहा हूं। पहले रिपोर्टर, फिर उसके बाद न्यूज एडिटर और आज मैनेजिंग एडिटर। मैंने आज तक किसी की जाति पूछ के उसको जर्नलिज्म के काम में नहीं दिया, सिर्फ उसके काम को देख के दिया। मुझे नहीं पता ये किस युग की आप बात कर रहे हैं और किस युग की आप बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन गौरव भाटिया, देखिए अनुराग वेट कर रहे हैं। ओके ठीक है, दे दीजिए 15 सेकंड का जवाब देने का चांस। हाँ दीजिए 15 सेकंड का जवाब, बोलिए। 10 सेकंड मैं आपने 10 सेकंड चाहता हूं। मैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप तो डिजर्व करते हैं, लेकिन क्या कोई दलित एडिटर इन चीफ होना डिजर्व नहीं करता? ये मेरा आपसे सवाल है। तो क्यों नहीं है? मैं आप पे नहीं शर्त होता, आप डिजर्विंग है। ओके गौरव, पर ये सर इसका दलित होगा नहीं होगा, इसका सरकार से क्या लेना देना? इसका कॉम्पिटेंस से लेना देना है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की भी सरकार नहीं है, यूपी में सपा की भी सरकार नहीं है। ओके गौरव भाटिया, चलिए मैं उत्तर दे दूं। देन अनुराग भदौरिया। ओके गौरव, मेक योर पॉइंट। देखिए किस तरह से उत्तर नहीं देते हैं, कुतर्क देते हैं। इन्होंने जुडिशरी की बात कर दी, इनको यह भी नहीं पता है कि संविधान में क्या लिखा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कोलेजियम सिस्टम है। लेकिन तब भी मैं कहता हूं भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। जस्टिस बालाकृष्णन पिछड़े समाज से आते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और अभी भी सिटिंग जज हैं। जब कांग्रेस की सरकार पे सीनियर मोस्ट है, आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे सीनियोरिटी से, जस्टिस गवई, वो भी पिछड़े समाज से आते हैं। लेकिन आज सवाल ये पूछा संख्या और 2 बने 25 साल। आप क्या पिंजरे में है? चिल्लाइए मत। अब आप वही काम कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैं चिल्ला नहीं, मैंने क्या सवाल पूछा था? मैंने इनसे सवाल ये पूछा था, बीच में नहीं। हाँ ठीक है, आपने मेरी बात को सिद्ध कर दिया। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। मैं आपको छोटा 25 साल में 2 चीफ जस्टिस आप जो सवाल करेंगे मैं प्रयास करूंगा उसको उत्तर दे दूं, लेकिन मैं कुतर्क नहीं करूंगा। सुनिए अमित जी, मैं एक सवाल किसानों पे बात कर रहे थे, राहुल गांधी, पूछना चाहूंगा। किसानों पे ये बताइए, अभी एक रिपोर्ट आई है, आपके चैनल ने भी दिखाई है, कर्नाटका में 15 महीने से कांग्रेस की सरकार है और 1200 किसानों ने आत्महत्या करी है। 1,80,000 किसानों ने आत्महत्या करी थी यूपीए के 10 साल में।
राहुल गांधी कर्नाटका क्यों नहीं जाते? क्यों वहां पे एक बार सुध नहीं लेते किसानों की? पार्लियामेंट में ओछी घटिया राजनीति करते हो, किसानों की चिंता नहीं करते। एमएसपी तुमने लागू नहीं किया, स्वामीनाथन जी ने तारीफ करी नरेंद्र मोदी जी की, हम लोग योजनाएं लाते हैं और तुम हल्की बातें करते हो। दूसरी बात, राहुल गांधी ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा ये लोग तस्वीरों से डरते हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, तस्वीरों से 3 तस्वीरें दिखाता हूं, राहुल गांधी का विकेट गिर जाएगा तीनों। पहली देखिए, यासीन मलिक के साथ है, ये कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, आज ये जेल में है। उसके बाद एक तस्वीर मैं और दिखाता हूं, एक बड़ी खबर